हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। जब भी आप एमबीए करने निकलते हैं, स्पेशली अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, 10-12 ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे, प्रोफाइल बेसिस पे एडमिशन सर्च कर रहे हैं, तो आपको बहुत सी ओपिनियन मिलती हैं और ज्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि एमबीए करने के बाद आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता है, एमबीए कोर्स डेड हो चुका है, अब इसके बाद जॉब नहीं मिलती है, इस कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं है, उस कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं है। बहुत सारी ओपिनियंस आपको मिलती ही मिलती हैं, लेकिन एक चीज आपको बहुत ही कोर समझनी पड़ेगी। आपको ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि एक्चुअली एवरेज स्टूडेंट एमबीए में फेल क्यों हो जाते हैं। तो आज की वीडियो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। शायद ही आपको इस तरह की वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगी, क्योंकि ये इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स लिए हैं वो ज्यादातर पॉइंट्स लगभग 8 से 9 महीने में मैंने जो आपके क्वेश्चंस लिए हैं, पिछले 1 से 1.5 साल में मैंने एमबीए के लिए जो डाउट्स आप लोगों के लिए हैं, उन सभी डाउट्स को मैंने एक पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें से एक एक पॉइंट या तो आप कर रहे हैं या फिर आप करने वाले हैं। अगर आप करने वाले हैं तो आपका भी एमबीए फेल ही हो जाएगा, आपको एमबीए के बाद प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले आज ही, इनफैक्ट अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं तो भी ये पॉइंट्स आप जरूर लिख के रख लें और इनमें से हर एक पॉइंट को बहुत ही सीरियसली लें और कोशिश करें कि इस तरह की मिस्टेक्स आप बहुत ही कम से कम करें। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल है, इसको आप अपने व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड कर लें। अदरवाइज वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि एक एक पॉइंट आप समझ पाएं और अकॉर्डिंगली समय रहते उस पर काम कर पाए। अगर वीडियो को देखते समय कोई डाउट आता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो एक एवरेज स्टूडेंट एमबीए में फेल क्यों हो जाता है, इसको लेके मैंने 10 पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं और इसमें पहला पॉइंट है कि भैया एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स मेहनत करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। आपको ये लगता है कि अब तो मैंने एडमिशन ले लिया है, अब तो 100% जॉब मिल जाएगी, 10 लाख दे दिए हैं कॉलेज को और कॉलेज अपने आप मेरी जॉब लगवा के देगा, वही मुझे पढ़ाएगा, वही मेरे अंदर स्किल डेवलप करेगा और वही मेरी जॉब लगवाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हैं तो आपको भी प्लेसमेंट शायद नहीं मिलेगा। जब तक आपका कोई गोल नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई फोकस नहीं है, तब तक आपको कोई प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। एक्चुअली रियलिटी में अगर देखा जाए तो एमबीए स्टार्ट्स आफ्टर योर एडमिशन। आप पहले ही सोच के बैठ चुके हैं कि मुझे ये कॉलेज सर्च कर रहे हैं जिसमें एवरेज प्लेसमेंट हाई हो, एक्स कॉलेज है जिसका एवरेज प्लेसमेंट और अच्छा है, उसमें चले जाते हैं। ऐसा प्लेसमेंट, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटफॉर्म मिलता है आपको एक अच्छे कॉलेज में, एक एकेडमिक्स अच्छी होनी चाहिए, बट कुछ चीजें आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। कॉलेज आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अपनी चीजों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और आपको यह ध्यान रखना है कि एमबीए स्टार्ट होता है एडमिशन लेने के बाद। आपको क्लियर गोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर अपनी लर्निंग पे, डेली लर्निंग पे आपको फोकस करना पड़ेगा, इंटर्नशिप्स पे फोकस करना पड़ेगा, नेटवर्किंग क्रिएट करनी पड़ेगी और पर्सनल ग्रोथ को बहुत ही आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि आप ये बात हमेशा याद रखें, एमबीए चालू होता है एडमिशन लेने के बाद। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, विच इज स्टूडेंट सिर्फ डिग्री लेने आते हैं, स्किल लेने नहीं आते। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि उनको ये आइडिया ही नहीं होता कि एक्चुअली एमबीए करने के बाद मुझे प्लेसमेंट किस बिहाफ पे मिलेगा। उनको लगता है कि क्लास अटेंड करते रहो, असाइनमेंट सबमिट करते रहो और एग्जाम पास करते रहो, एग्जाम में 90% मैंने स्कोर कर लिए हैं तो मेरा प्लेसमेंट तो लग ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, ये एकेडमिक आपका कोर्स नहीं है। आपने ग्रेजुएशन में मान लो बीबीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, एकेडमिक कोर्सेज किए हैं, वहां पर ऐसा होता था कि 90% आपने परसेंटेज मार्क्स ले आए हैं तो आपको बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट माना जाता था। यहां पर आप जब तक अपने कम्युनिकेशन पे काम नहीं करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं करेंगे, इंटरव्यू स्किल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे और जितने भी टूल्स हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके अलावा और भी
टूल्स हैं, इन पे काम नहीं करेंगे तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। कंपनीज जो आती हैं वो आपको 90% देख के नौकरी नहीं देंगी, कंपनी देंगी आपकी स्किल्स को देख के नौकरी। तो डिग्री पे काम करना बंद करें, काम करें अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, क्योंकि कंपनीज को कोई लेना देना नहीं होता कि आपने एमबीए कहां से किया है, उनको ये लेना देना होता है कि आपको आता क्या है, आप उनका कौन सा काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। और ये इंपॉर्टेंट तो हर स्टूडेंट के साथ, ये पॉइंट जो है ये तो हर स्टूडेंट के साथ होता ही होता है। इंटर्नशिप को सीरियस नहीं लेते, उनको लगता है इंटर्नशिप तो टाइम पास है, फेक इंटर्नशिप दिखा दो, कोई भी लर्निंग पे ध्यान मत दो और किसी तरह का कोई एफर्ट मत डालो, बट एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट करो और कॉलेज में जाके सबमिट कर दो। कॉलेज भी कहेगा बहुत अच्छी बात है, आपको 20 में से 20 नंबर दे दिए गए और आप बहुत ही खुश हो गए कि भैया मैंने तो अपना एक उलझन सुलझा ली कि अपनी इंटर्नशिप निपटा दी। इंटर्नशिप जो होती है ना, वो आपके लिए एक रिहर्सल होती है कि क्या आप जॉब करने के लायक हैं कि नहीं है। जब तक आप रियल वर्ल्ड एक्सपोजर को सीरियसली नहीं लेंगे, स्किल डेवलपमेंट को नहीं समझेंगे कि सब लोग स्किल डेवलपमेंट कहे बोल रहे हैं, एक्चुअली मुझे स्किल कौन सी डेवलप करनी है, ये चीजें आपको इंटर्नशिप बताती हैं। प्रोफेशनल नेटवर्क आपका बिल्ड करने में इंटर्नशिप हेल्प करती है। उसके साथ साथ रिज्यूम जो है वो आपका इंटर्नशिप के बाद बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी एम्प्लॉयर के सामने या जिस कंपनी के सामने इंटरव्यू देने जाते हैं, उसको बताते हैं कि मैंने इंटर्नशिप कहां करी है, आपकी बातों से उसे पता चल जाएगा कि आपने इंटर्नशिप कितनी सीरियसली करी है, क्योंकि उसके जितने क्वेश्चन होंगे वो आपकी इंटर्नशिप पे होंगे। तो अगर आप इंटर्नशिप्स को ध्यान में नहीं दे रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, आपको अगर आप अच्छी जगह अच्छी तरह से इंटर्नशिप करते हैं एक कंपनी में, एकदम बढ़िया तरीके से कमिटमेंट के साथ, लर्निंग स्किल्स के साथ इंटर्नशिप करते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज आपको पीपीओ, दैट इज प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देती हैं, जिससे आपका एमबीए करने से पहले ही आपका एमबीए कंप्लीट हो जाता है। तो इंटर्नशिप मजाक नहीं है, प्लेसमेंट की रिहर्सल होती है। ये बात हमेशा याद रखें कि इंटर्नशिप को मजाक में मत लें और अपनी इंटर्नशिप को डे 1 से प्लान करके चलें। और प्लेसमेंट के टाइम पे आपका अगर रिज्यूम कोई स्ट्रांग बनाएगा तो वो इंटर्नशिप बनाएगी, आपके परसेंटेज मार्क्स नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप गए थे एमबीए करने बट वहां पड़ गए दोस्ती के चक्कर में, रॉन्ग फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं। आपको कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं जो क्लास बंक कर रहे हैं, जो गॉसिप कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कॉलेज में हर जगह उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही दिखती है, फैकल्टी में प्रॉब्लम दिखती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम दिखती है, खाने में प्रॉब्लम दिखती है, लाइब्रेरी में प्रॉब्लम दिखती है, इनफैक्ट वाईफाई में प्रॉब्लम दिखती है, हर जगह प्रॉब्लम दिखती है और यू बिकम ए पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। आप भूल जाते हैं कि आप 10 लाख रुपए लगा के यहां पर गॉसिप और दोस्ती निभाने नहीं आए हैं, आप आए हैं अपनी लाइफ को रीसेट करने, अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करने। अगर आप अटेंडेंस पे नहीं ध्यान देंगे, स्किल्स को ग्रो नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस पे नहीं फोकस करेंगे, ग्रोथ पे फोकस नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो फिर आपको यही हर जगह दिखेगा। इसलिए जिसके साथ रोज आप उठोगे बैठोगे, धीरे धीरे उसी के जैसे आप बन जाओगे। तो कोशिश करो कि आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो, ऐसे लोगों के साथ कैंपस में रहो जिनकी स्किल्स, जिनका फोकस, जिनका मोटिवेशन, जिनकी लाइफ में गोल बिल्कुल क्लियर हो और वो हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ आपकी भी प्रोग्रेस होगी। ये पॉइंट स्पेशली बहुत जरूरी है। आप जब कॉलेज में जाएंगे तो या तो आप ये मिस्टेक करेंगे या फिर आप देखना आपका कोई ना कोई साथी ये मिस्टेक जरूर करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट नंबर 5 है, इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं करते। आपको लगता है कि भैया जब मैं एमबीए कर लूंगा ना, जब मैं पास आउट करूंगा, मेरी अंग्रेजी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। देखिए, इंग्लिश बोलना एक स्किल है और आज की डेट में तो मैंडेटरी है और स्किल को सीखा जा सकता है। आप डे 1 से कॉन्फिडेंटली नहीं बन सकते, आप डे 1 से कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। इनफैक्ट आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये भी अगर आप मेरी 2 साल 3 साल पहले की वीडियोस देखेंगे तो यू मे नॉट फाइंड कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपके साथ बात कर पा रहा हूं। और ये सब आया है
प्रैक्टिस करने से, रेगुलर प्रैक्टिस करने से। तो जब तक आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको बोलने से डर लगेगा। अगर बोलने से डर लगेगा तो आप क्लास में भी नहीं बोलेंगे, क्लास में नहीं बोलेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं होगा। उसके बाद प्रेजेंटेशंस को आप नहीं देंगे, अरे नहीं मैडम मैंने तैयार नहीं कर पाया, आपको प्रेजेंटेशंस बोले जाएंगे, प्रोजेक्ट्स बोले जाएंगे, आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या फिर बोलेंगे किसी दोस्त से यार जरा ये बता देना कैसे प्रेजेंट करना है, और जैसे तैसे अपना काम चला लेंगे। बट वो प्रेजेंटेशन आपकी स्किल बिल्डिंग के लिए है। 10th एंड 12th वाली गलतियां नहीं करनी है। अब आप मास्टर्स में आ गए हो, बेसिक स्किल्स पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका बहुत ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। मुंह बंद करके क्लास में बैठे रहते हैं, दोस्त बोले तो बहुत अच्छी तरह से गप्पे लेते हैं, बट जब अगर कोई क्लास में आपकी टीचर बात करें, आपके फैकल्टीज डिस्कस करें, अगर कोई फैकल्टी गेस्ट लेक्चर के लिए आया है तो उससे आपको हैंड्स ऊपर करके, अपना हाथ ऊपर करके क्वेश्चन पूछने में बहुत शर्म आती है। वैसे खूब आप आपस में गप्पे रहेंगे। दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड। एमबीए करके कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप ये चीजें कर रहे हैं। इसको आज से ही सुधार लें, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे आप बोल ही नहीं पाएंगे। इंग्लिश बोलने से आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आप हिम्मत बढ़ाओ, फोकस को इंप्रूवमेंट होगा। इंटरव्यू में नॉलेज से पहले कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। ये बात लाइन आप जरूर ध्यान में रख लें, अगर दिख रही है इंटरव्यू में नॉलेज से पहले कॉन्फिडेंस देखा जाता है। आप किस तरह से बात करना स्टार्ट करते हैं, इससे पता चल जाता है कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है। लिंक्डइन नेटवर्किंग और इंडस्ट्री एक्सपोजर पूरी तरीके से आप इग्नोर कर देते हैं। आप सोचो, आप लोग जब कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं तो आप लिंक्डइन पे जाके स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, बट क्या आपने लिंक्डइन पे जाके उन लोगों से अपनी नेटवर्किंग करी है जो आप जिस प्रोफाइल को टारगेट करना चाहते हैं, उस प्रोफाइल पे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। आपको नए लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, अपने सीनियर्स के साथ कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा, उनसे गाइडेंस लेनी पड़ेगी कि आपको समय रहते क्या क्या चीजें अपने अंदर इंप्रूव कर लेनी है, किस तरह की डोमेन नॉलेज इंप्रूव करनी है, जिससे आपको आगे चल के प्लेसमेंट मिलने में आसानी रहे। वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप, सर्टिफिकेशन, फ्री सर्टिफिकेशन आजकल बहुत सारे जगह कोर्सेरा पे मिल जाता है, गूगल ऑफर करता है। इन सर्टिफिकेशंस को आप करें, और इनफैक्ट आप लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क कैसे बिल्ड करें इसके भी बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देखें और धीरे धीरे अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करें। विजिबिलिटी इससे आपकी बढ़ेगी और आगे चल के आपको प्लेसमेंट मिलने में बहुत आसानी रहेगी। प्लेसमेंट सीजन आने तक स्टूडेंट सीरियस ही नहीं होते, ये चीज आप रियलाइज कर लेना। जब आप अपने एमबीए में जाओ, आपको लगता है कि भैया एमबीए तो कैंपस लाइफ एंजॉय कर लेता हूं, कैंपस लाइफ एंजॉय करोगे तो अपनी आगे कैंपस के बाद वाली लाइफ ना आपको एंजॉय करेगी। क्यों? क्योंकि आप जो है डे वन से अपने प्लेसमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हो। देखो, आप जब एमबीए कॉलेज सर्च करते हो तो आपका सबसे पहला सवाल क्या होता है? प्लेसमेंट चाहिए, मुझे अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, मुझे प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए। लेकिन जैसे ही आप कैंपस में पहुंचते हो तो क्या आपका हर दिन सिर्फ प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट पे फोकस होता है? क्या आप हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा सीख रहे हो? आपको फन एक्टिविटीज चाहिए, आपको ट्रिप्स पे जाना है, आपको चिल करना है, तो भैया चिल करने के लिए आप एमबीए अगर करोगे तो फिर कहां से प्लेसमेंट मिलेगा? ये बात आप जरूर ध्यान रखें। रिज्यूम पे काम करें, अपनी स्किल पे काम करें। डेली प्लान नहीं होगा, प्रिपेयर नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर प्लेसमेंट कैसे होगा? अगर आप डेली प्लान करेंगे, उसको डेली प्रिपेयर करेंगे और उसी पे परफॉर्म करेंगे, तभी प्लेसमेंट होगा। प्लेसमेंट एक दिन में नहीं मिलती, उसकी तैयारी हर रोज करनी पड़ती है। यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। प्लेसमेंट एक दिन में नहीं मिलती, उसकी तैयारी हर रोज करनी पड़ती है। ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी। 730 डेज आपको अपना गोल क्लियर करना पड़ेगा, स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, इवेंट्स एंड वेबिनार को अटेंड करना है, नेटवर्क बढ़ाना है, रिज्यूम बिल्डिंग करनी है, और आपको प्लेसमेंट तभी मिलेगा। वरना मैंने जो स्लाइड दिखाई थी ना, एवरेज स्टूडेंट फेल क्यों हो जाते हैं, वो ऐसा ही हो सकता है। स्पेशलाइजेशन बिना समझे चूज करते हैं, बिना सोचे समझे चूज करते हैं। जहां पे फ्रेंड्स जा रहे हैं मैं भी वहीं चल देता हूं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। इंटरेस्ट नहीं है, पुअर परफॉर्मेंस है और फ्रस्ट्रेशन, ये चीजें आपके अंदर आएगी अगर आप गलत अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर लेंगे। इसलिए स्पेशलाइजेशन बहुत सोच समझ के चूज करें।
क्योंकि उसी स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड आपको आगे जाके प्रोफाइल मिलेगी। स्टूडेंट पैकेज के पीछे भागते हैं, स्किल के पीछे नहीं भागते। ये मैं ऑलमोस्ट अपनी हर स्लाइड में यही बात कर रहा हूं कि आप पैकेज के पीछे मत जाओ। कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मुझे ऐसा कॉलेज बताओ जहां मुझे 10 लाख का पैकेज चाहिए, मुझे 8 से 10 लाख। मैं कहता हूं भाई इस कॉलेज में तो 6 लाख का पैकेज है। वो कहते हैं नहीं सर 6 लाख वाला नहीं चाहिए, मुझे तो 10 लाख वाला कॉलेज चाहिए। भैया 10 लाख वाला कॉलेज आपको स्किल पे मिलेगा। आप अपनी अगर स्किल पे काम करेंगे तभी मिलेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है प्लेसमेंट लेने का। अगर आप अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेंगे, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे, लर्निंग स्किल पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करेंगे, प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे और अपने प्रोफाइल को बिल्ड करेंगे, इंटर्नशिप में मिलेंगे, इंटर्नशिप पे ज्यादा फोकस करेंगे, तभी आपको मिलेगा। पैकेज सपनों में नहीं मिलता, स्किल से मिलता है। आपको ये बात सोचनी पड़ेगी। कोई भी कॉलेज आपको अश्योर नहीं कर सकता कि वो आपको 10 लाख का पैकेज दिलाएगा। सिर्फ ये इंसान जिस दिन कॉन्फिडेंट हो जाएगा इस तरह से, तभी आपको पैकेज मिलेगा। जिस दिन इसकी स्किल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हो जाएगी उस दिन आपको पैकेज मिलेगा। जिस दिन इसने अपनी अपना रिज्यूम एकदम बढ़िया बिल्ड किया होगा, अच्छी इंटर्नशिप करी होगी, तब पैकेज मिलेगा। ये बनना है या ये बनना है, आपको खुद ही डिसाइड कर लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें एमबीए को करियर रीसेट करने की जगह समझे, शॉर्टकट मत समझे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप 10-12 ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो 2-2 3-3 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के बाद यहां पर आते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने सोचा अब एमबीए ही कर लेता हूं। भैया एमबीए से कोई क्विक सक्सेस नहीं मिलती है, एमबीए से कोई हाई पैकेज नहीं मिलता है, कोई बड़ी कंपनी नहीं मिलेगी, कोई लग्जरी लाइफ नहीं मिलेगी अगर आप स्किल बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देंगे, लर्निंग एनवायरनमेंट को नहीं समझेंगे, नेटवर्क को नहीं समझेंगे। एमबीए दरवाजा खोलता है, अंदर जाना और आगे बढ़ना आपको पड़ता है। उसके लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते हैं। आप अपनी अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन को सुधारिए, डोमेन नॉलेज को सुधारिए, आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो एमबीए को शॉर्टकट मत समझें कि एमबीए में एडमिशन ले लिया मुझे प्लेसमेंट मिल ही जाएगा। तो यहां तक आते आते मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें डेवलप कर ली हैं और ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ जगाने के लिए है कि भैया कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, असली रेस यहां से चालू होगी। कोशिश करें कि आप इन गलतियों को मत करें जो एवरेज स्टूडेंट करते हैं, इन गलतियों को आप मत करें। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि इन गलतियों को आप समय रहते सुधार लेंगे, इनकी एक लिस्ट बना के अपने हॉस्टल रूम में जरूर लगा लेंगे और रोज इन पे टिक करेंगे कि ऐसा तो नहीं जाने अनजाने मैं ये गलती कर रहा हूं। अगर आप गलती कर रहे हैं तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं, आप हो सकता है एक एवरेज कॉलेज में गए हो सकता है ऐसे कॉलेज में गए हो जिसका प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, बट आप अगर मेहनत करेंगे तो आप प्लेसमेंट निकाल लेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट आपकी स्किल को मिलेगा, कॉलेज को नहीं मिलेगा। और इस चक्कर में बिल्कुल भी मत आए कि यार मुझे तो ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है जिसमें 5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। हो सकता है पुराना बैच उस तरह से ना परफॉर्म किया हो सकता है कंपनीज ना आई हो सकता है मार्केट कंडीशन इतनी अच्छी ना रही हो, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं प्लेसमेंट पे। बट आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी स्किल के ऊपर फोकस करें, अपने आप चीजें सुधर जाएंगी। तो ये वीडियो ऑब्वियसली काफी लंबी हो गई है, बट एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को एक बार जरूर समझें और अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो इस क्यूआर कोड को या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।